स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक है आपका आकृतियों की गणना करना। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दिए गए आकृति में मतलब कुल आकृतियों की संख्या कितनी है, ये जो है पूछा जाता है। तो देखिए हम गिन कर जो है सही आंसर नहीं ला सकते या सही आंसर का पता लगा नहीं सकते, इसलिए इसका एक नियम होता है, ट्रिक होता है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके प्री बीएड हो, प्री डीएड हो या पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो है रीजनिंग हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिए गए आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, मतलब हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है दिए गए आकृति में। पहला प्रश्न देखिए, जो पहला प्रश्न है उसमें त्रिभुज की संख्या कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसका जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा, केवल एक है। त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो एक है पहला में। बहुत ही आसान है, ये त्रिभुज है, जान लीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न, अब इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितना हो सकता है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो सकता है दूसरा प्रश्न में। तो देखिए एक तो ये बड़ा वाला हो गया, खुद एक हो गया ये, और अगर हम ऐसे 20 से काटें तो ये हो गया एक और ये हो गया दो, मतलब एक और दो अगर हम जोड़ दें देखिए ये एक हो गया और ये दो हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों कि एक और दो यहाँ पर है ना, इसी एक और दो को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तीन आ गया। अब यही तीन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या या इस आकृति में त्रिभुज की संख्या तीन है। गिन भी लेते हैं तो ये एक हो गया और ये वाला दो हो गया और ये वाला तीन हो गया, तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितना होगा, तीन होगा, पांच होगा, चार होगा कि छह होगा। तो इसमें भी वही ट्रिक हमें फॉलो करना है। किस प्रकार से रहेगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है आकृति, ऐसा दिया गया है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया और ये तीन हो गया आकृति। तो इसको जोड़ लेते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन कितना हो गया, छः हो गया। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है दोस्तों। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे ये वाला एक हो गया, फिर ये दो हो गया, फिर ये वाला तीन हो गया, ये वाला चार हो गया, इधर से देखें तो ये पाँच, इधर से देखें तो ये छः। तो इस प्रकार से आप गिन सकते हैं, लेकिन ट्रिक अच्छा है, ट्रिक से आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना हो सकता है, 14, 10, 7 या 4। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आकृति है, ये इस प्रकार से है, तो ये एक हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो चार तीन सात, सात दो नौ और नौ एक 10। तो इसमें ऑप्शन बी जो है 10, दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या 10 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। आपके ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके अगर आप एसएससी में डाले हैं, रेलवे वाला एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो उसमें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी प्री बीएड में पूछा ही जाता है, आकृति की गणना कीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें जो है दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें बताना है, 17 दिया है, 18, 20 या 21 कितना हो सकता है। तो वही ट्रिक हमें इसमें भी फॉलो करना है। ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः, मतलब कुल जो है छः इसमें जो है खाना बना हुआ है। अब इन जितना है इसे एक साथ हम जोड़ लेते हैं, तो देखिए 6 5 हो गया 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और एक 21। तो 21 जो है इसमें त्रिभुज की संख्या है,
ये वाले में आकृति में। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया इसका ट्रिक। थोड़ा सा अब डिफिकल्ट देखते हैं। इसमें कितना हो सकता है इस आकृति में त्रिभुज की संख्या? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा कि 8 होगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें इसे तो हमें क्या करना है, सेम जो पहला दूसरा त्रिभुज देखे थे उसमें जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसे हम जोड़ देते हैं, 1 + 2 तो कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर इस त्रिभुज को जो है 2 भागों में बांटा गया है, तो 3 का जो है मल्टीप्लाई हम 2 के साथ कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम आपके लिए लास्ट वाला जो प्रश्न है उसे होमवर्क में रखेंगे कि आप जरूर बनाकर बताइएगा। यह भी वही ट्रिक से जो है बनेगा। 7वां नंबर प्रश्न, इसमें देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। 4 3 7 8 9 1 10 और इसे भी 2 बराबर भागों में त्रिभुज को बांटा गया है, तो मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करेंगे तो आ जाएगा 20। मतलब दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या है 20। ऑप्शन ए जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न दिया है 54 60 63 70। 8वां प्रश्न, तो ये भी उसी ट्रिक से फॉलो होगा। इसमें भी देख लेते हैं कि कुल खानों की संख्या कितना है। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6। अब इतने को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इससे पहले हम जोड़े थे तो 21 आया था। अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना रखा गया है दोस्तों? देखिए इसे हम त्रिभुज की संख्या को हम बढ़ा लेते हैं, हम कर लेते हैं 3 त्रिभुज। हम 3 त्रिभुज इसे बढ़ा लेते हैं 8वां प्रश्न को। अब इसमें बताइए क्या करेंगे? हम इसे मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे, क्योंकि हमने एक और बढ़ा दिया। तो 21 या कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज है। अब 2 लकीर खींचने पर 3 त्रिभुज बन जाता है। कैसे? ये हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया छोटा वाला। मतलब देखिए ये 1, ये 2 हो जाएगा पूरा, और एक और ऐसे करेंगे तो ये वाला यहाँ से हो जाएगा। तो 3 त्रिभुज। तो इसी कारण 21 का जो मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे तो 63 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए 9वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। तो देखिए इसमें खानों की संख्या देख लेते हैं। इसमें भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये तो हो गया। ऊपर वाला देखते हैं, इसमें कितना है? 1 है, 2 है और 3 है, इतना हो गया इसमें। अब 4 3 7 7 3 10, ये 10 हो गया। 3 2 5 1 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखिए ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। इस प्रकार से नीचे में इसे और ऊपर में इसे लिख कर जो है जोड़ देंगे, फिर इसे टोटल मतलब ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, ये 1 है, ये 2 3 4, 4 खानों में ये बटा है, और ये वाला देखिए ये इसे छोड़कर इतने में बटा है, केवल इतने में। तो ये कितना है? 1 है, 2 और 3 में बटा है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो 16। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से इसे बताइएगा। इसका आंसर आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा 10वां प्रश्न का कि कितना आंसर आपके में आ रहा है, इम्पोर्टेंट है। सेम अभी ऊपर वाला जो देखे हैं 9वां प्रश्न, उसी के आधार पर बनेगा। बाकी और आकृति हम लाएंगे त्रिभुज के अलावा, जितना भी है वर्ग है, आयत है और बहुत सारे जो आकृति हैं उनसे प्रश्न जो है वीडियो हम लाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा कि आप में कितना आंसर आ रहा है। मैं कमेंट में ही आपको जवाब दूंगा सही है कि गलत है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।